सारे लोगों ने बताया, कंपार्टमेंट में चढ़ भी जाओ तुमको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आँख लग गई तो तुम्हारे दिमाग पर तुम नहीं कोई और राज करेगा। अभी 4 दिन पहले की बात है। मैं ट्रेन में बैठे बैठे खुद को रोकने की लाख कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद मेरी आँख लग गई और कुछ 15 मिनट बाद ही जैसे मैं नींद की बेहोशी से जागा, मेरी आँख खोल कर देखा, फिर मेरे सामने वही आदमी बैठा अखबार पढ़ रहा था। जाने क्यों मेरी आँखों के सामने 1 साल पहले वाला वही आदमी मेरी नज़रों के सामने घूम रहा था। मुझे शायद मेरी मौत सामने दिखाई दे रही तो मेरी चीख निकल गई। मैं चिल्लाता हुआ गेट की ओर भागा, लेकिन चलती ट्रेन से कूद नहीं सकता था। मैं गेट के पास पहुंचा तो वह आदमी अखबार मोड़कर मेरे पास आया और कहा, भाई साहब कोई दिक्कत है क्या? क्या आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं, ये लीजिए 2 घुट पानी पी लीजिए। मैंने तुरंत हाथ के झटके से कहा, नहीं नहीं, आप दूर रहिए मुझसे, दूर रहिए मुझसे। मुझे आपकी सहानुभूति या किसी भी पानी की जरूरत नहीं है, आप मुझसे दूर रहिए। वह आदमी तो अभी तक एकदम ठीक था। वह अचानक ही बोल उठा, बेवकूफ़, यह तेरी मदद करना चाहता है और तुझे इससे भी डर लग रहा है। इतना सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखकर और सुनकर मैं रोने वाला था। फिर उसने फिर कहा डर डर कर, तो तुझे अब दिखता हूँ मैं। और इतना कहकर वह आदमी अपने सर के बल उसी फर्श पर जोर से गिर पड़ा और खून की तेज धार उसके सर से फूट निकली। निशानी आज भी है ट्रेन की उस तरफ। उसके बाद 2-3 बार जोर से उसके सर को फर्श पर पटक पटक कर मारा। उसके बाद उठा और मेरी तरफ हंसते हुए देखा, बोला, साल भर पहले मैंने ही अखबार मोड़ा था, तेरे सामने मेरी शक्ल याद है तुझे? ऐसे फटा हुआ था ना मेरा सर। मैं जैसे ही उसके पत्थर की मूरत बना हुआ बोलता ही क्या, उसे अचानक दोबारा मुस्कुराते हुए कहना शुरू किया, अब देखा, पूरा सिर खोल दूंगा मैं इसका। उसके बाद वो सिर को गेट के पास लोहे की पोल पर मारता गया जब तक आंखें सूजकर छोटी नहीं हो गई, और फिर छलांग लगाकर वह ट्रेन से कूदा और बाहर खंबे से टकराकर उसकी चीख मेरे कानों में आई, जो अभी तक गूंज रही है। उस आदमी ने अपनी कहानी आप बीते बताने ख़त्म ही की थी कि तुषार के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आई और उसने कहा, कहानियाँ बहुत अच्छे से सुनाते हैं आप। वैसे यह तो 4 दिन पहले की बात है, तो आपके साथ हुई। कल तो आप इस ट्रेन में सफ़र नहीं कर रहे थे ना? तो कल मैं था इस ट्रेन में और कल मारा था इस डिब्बे में, और कल मैं मरा था इस डिब्बे में। उस आदमी पर जैसे तुषार की बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने हंसते हुए कहा, चलती लोकल ट्रेन में लोगों को डराने का बहुत अच्छा तरीका है यह। वैसे तुषार जी, आप भूल रहे हैं कि आज इस ट्रेन के डिब्बे में
आप अकेले थे, आँख आपकी भी लगी थी और फील्ड भी आपको ही दिखाई दी थी और फिर आपके ही सामने भीड़ गायब हो गई। तुषार की आंखें उस आदमी से कही हर बात के साथ चौड़ी होती जा रही थी। तुषार जैसे मिट्टी का पुतला बन गया था और बीड़ी पीते हुए मुस्कुराते हुए उस आदमी को देखे जा रहा था। उसकी यह जागती हुई बेहोशी टूटी जब एक दूसरी ट्रेन अपना हॉर्न बजाते हुए जोर से बगल की पटरी की ओर गुजरी। तुषार तुरंत उठकर गेट तक गया और डर के मारे उसका हलक तक सूख गया। बैग में पानी की बोतल से उसने 2 घूंट पानी पिया और फिर वापस अपनी सीट की ओर देखने जा रहा था। अब से 2 मिनट पहले उस आदमी की आंख बीती सुनाई जा रही। तुषार उसकी ओर देख ही रहा था, तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। तुषार की आंखों में डर नाच रहा था। उसने आंख उठाकर वापस उसी सीट को देखा। अब से कुछ देर पहले दोनों बैठे बात कर रहे थे, वहाँ तो कोई था ही नहीं, लेकिन एक जोर से आवाज़ हुई जिसने तुषार के दिल की धड़कन को लगभग रोक दिया। आवाज़ ऐसी थी कि कोई लोहे को पीट रहा हो। पहले आवाज़ में इस सीट पर हुई थी, लेकिन फिर आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कोई एक एक करके सीट को मारता हुआ आगे ला रहा है। डर से तुषार के पैर लोकल ट्रेन के डब्बे पर जैसे चिपक गए थे। उसने गेट के पास वाले लोहे का पुल जोर से पकड़ लिया। वो आवाज़ जो भी कर रहा था वह तुषार के बेहद नज़दीक आ चुका था। तुषार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तुषार को एक ही सेकंड में जैसे किसी ने उठाकर पटक दिया। तुषार का दम घुट रहा था और वह सांस नहीं ले पा रहा था। हाथ पैर मारते हुए छूटने की कोशिश कर रहा था और उसका तड़पता बदन ट्रेन के अंदर था, लेकिन उसकी गर्दन और सर बाहर थी। कानों में सिर्फ हवा की तेज आवाज़। उसकी आंखें तेज हवा से खुली जा रही थी और कानों में गूंजती तेज हवा से अचानक एकदम शांत हो गई और एक आवाज़ तुषार के कानों में गूंजी। आज क्या हालत हो गई है ना तेरी, कितने शौक था तुझे बिजनेसमैन कहलाने का। बड़ी बड़ी गाड़ी ऑफिस सब लुट गया ना तेरा, सड़क पर आ गया ना तू, कैसे कीड़ों की तरह हालत हो गई है तेरी। तुषार को वो आवाज़ जानी पहचानी सी लगी। उसने सुना, मेरा पूरा बिजनेस तुम चारों ने हड़प लिया, मुझे सड़क पे ला दिया था ना। इसी ट्रेन से कूदकर जान देने से पहले मैंने 40 साल पहले कसम खाई थी तुम चारों को भी इसी लोकल ट्रेन में लाकर मारूंगा। 3 को तो मार चुका हूँ, आखिरी बचा तू, बस अब तेरी बारी है। तुषार गिड़गिड़ाता हुआ बोला, नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। इतना कहकर बस परछाई ने तुषार को ट्रेन से बाहर फेंक दिया और तुषार का सर लोहे के पोल पर जाके लगा और उसकी चीख निकल गई। मोरल यह है कि इंसान को उसके पापों की सज़ा इसी ज़िंदगी में भुगतनी पड़ती है।